आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है, यहाँ पर दिए गए आरेख में नामांकित संरचनाओं को ए से ई तक 1 से 5 में पहचानिए। और हमें यहाँ पर दी है ए, बी, सी, डी तथा ई। ये इनकी स्थितियां दी गई है और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में है, पहला पतीय नेफ्रिडिया, ग्रसनी अध्यावरणीय नेफ्रिडियो के जंगल, फोर्थ है अध्यावरणीय नेफ्रिडिया और फिफ्थ है ग्रसनी नेफ्रिडियो के गुच्छे। और हमें यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से ये बताना है कि किस में यहाँ पर ये सही हो रहे हैं। तो हम हमारे चित्र को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो चित्र यहाँ पर दिया है, इस चित्र के अंतर्गत हम इन सभी में पता लगाते हैं कि इन सभी की स्थिति क्या है। तो हमें देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर चित्र दिया है, ये चित्र हमें दिया है यहाँ पर केचुए के उत्सर्जी तंत्र का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो चित्र हमें यहाँ पर दिया है, यह है केचुए का उत्सर्जी तंत्र। अब केचुए के उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत हमें यहाँ पर पता लगाना है कि किसकी क्या स्थिति होती है। तो हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो केचुए का उत्सर्जित तंत्र है, यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर हमें यहाँ पर मुख दिया हुआ है। मुख के बाद में हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसे एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ चित्र है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मुख दिया हुआ है। मुख के बाद में हम कहेंगे यहाँ पर जो ये संरचना दी गई है, इस संरचना को यहाँ पर मुख गुहा कहा गया है। तो ये जो संरचना यहाँ पर दी गई है, इस संरचना को यहाँ पर मुख गुहा कहा गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, यानी कि ए दिया गया है। तो जो ए हमारा है यहाँ पर सबसे पहले, वो है हमारी ग्रसनी। इस संरचना को यहाँ पर जो है ग्रसनी कहा गया है और हमसे यही पूछा गया है कि ए क्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है, ये ए है यहाँ पर ग्रसनी, इसोफेगस हम जिसे कहते हैं। इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि साइडों में यहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पर संरचनाएं दी गई हैं। तो इन संरचनाओं को हम यहाँ पर कहते हैं ग्रसनीय वक्रों की चूड़ा, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ग्रसनीय वक्रों का नेफ्रिडिया यानी कि गुच्छे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो वृकक होते हैं उन्हें यहाँ पर नेफ्रिडिया के नाम से लिखा गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रसनीय नेफ्रिडिया या वृकक। तो यहाँ पर ग्रसनीय नेफ्रिडिया के गुच्छे। इसके बाद हमारा जो बी हो गया है, यहाँ पर नेफ्रिडियो के गुच्छे हो गए। हम जानते हैं कि जो केचुआ होता है उसमें नेफ्रिडिया यहाँ पर उत्सर्जित तंत्र की तरह कार्य करता है। तो जो बी है हमारा, वो यहाँ पर ग्रसनीय नेफ्रिडियो के गुच्छे हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सी की स्थिति है, उस स्थिति पर हमें यहाँ पर बारीक बारीक इस प्रकार से दाने समान संरचना दी गई है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो नेफ्रिडिया है यहाँ पर, ये नेफ्रिडिया यहाँ पर खुली अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जो सी है यहाँ पर, वो सी यहाँ पर नेफ्रिडिया ही होंगे। यहाँ पर अध्यावरणीय नेफ्रिडिया जो है ये खुली अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जो सी की स्थिति होगी, उस स्थिति पर हम कहेंगे यहाँ पर अध्यावरणीय नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो ई की स्थिति है, तो जो ई की स्थिति है उस जगह पर यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इस प्रकार की संरचनाएं हमें एनसीईआरटी में दी गई है। इस चित्र में वो सुचारू रूप से दिखाई नहीं दे रही है, पर इस प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर दी गई है। तो जो ई होगा हमारा, वो ई है यहाँ पर हम कह सकते हैं पटीय नेफ्रिडिये, जो पटीय रूप में यहाँ पर रखे होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पटीय नेफ्रिडिये होते हैं। इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर हम देखते हैं डी बचा है। तो हम डी को देखें तो यहाँ पर जो डी हमें दिया है, डी के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है डी के स्थान पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अध्यावरणीय नेफ्रिडियो के जंगल पाए जाते हैं, यानी कि जो अध्यावरणीय नेफ्रिडिया होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो डी होता है, यहाँ पर अध्यावरणीय नेफ्रिडियो के जंगल पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर कहेंगे कि जो चित्र है हमारा, ये उत्सर्जित तंत्र के लिए दिया गया है। अब अगर इसे हम यहाँ पर समझने की पूर्ण रूप से कोशिश करें, तो हम कहते हैं कि जो केचुए का उत्सर्जित तंत्र होता है, यहाँ पर ये खंडों में व्यवस्थित होता है। वलय नलिकाएं यहाँ पर इसमें बहुत सारी पाई जाती है। और इसका जो मुख्य कार्य, उत्सर्जित तंत्र का जो मुख्य यहाँ पर तत्व है, हम कहें तो नेफ्रिडिया इसका मुख्य यहाँ पर तत्व होता है। और ये जो नेफ्रिडिया होते हैं यहाँ पर, ये नेफ्रिडिया यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के नेफ्रिडिया में हमारा जो पहला प्रकार होता है, वो हम कह सकते हैं पटीय नेफ्रिडिया यहाँ पर होते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रकार यहाँ पर होता है, वो हमारा यहाँ पर होता है अध्यावरणीय नेफ्रिडिया, जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा जो हमने तीसरा प्रकार यहाँ पर लिखा है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है ग्रसनीय नेफ्रिडिया। और इन सब की जो स्थिति है यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार से है कि हम कहें तो यहाँ जो पटीय नेफ्रिडिया होते हैं, ये पटीय नेफ्रिडिया हम कहें तो 15वें खंड से अंतिम खंड तक पाए जाते हैं केचुए में, यानी कि 15 से लेकर अंतिम स्थिति तक ये यहाँ पर पाई जाते हैं। इसके बाद में जो हमें अध्यावरणीय नेफ्रिडिया यहाँ पर दिया गया है, तो जो अध्यावरणीय नेफ्रिडिया होते हैं, ये तीसरे खंड से यहाँ पर शुरू होते हैं, तीसरे खंड से, और ये भी अंत तक जाते हैं। और जो हमारे ग्रसनीय नेफ्रिडिया हमें दिए हैं, ये सिर्फ चौथे, पांचवें और छठे खंड पर युग्मित रूप में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर चौथे, पांचवें व छठे खंड पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनकी स्थिति होती है। अब हम हमारे ऑप्शंस में चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है,
तो हमें जो ए है वो ए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए यहाँ पर ग्रसनी है, यानी कि ए में यहाँ पर सेकंड आएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बी है, तो हम यहाँ पर ग्रसनी नेफ्रिडियो के गुच्छे ऐसे बता रहे हैं, तो बी में हमारा फिफ्थ आएगा, तो हम यहाँ पर बी में फिफ्थ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा सी है, तो सी में यहाँ पर अध्यावर्ण नेफ्रिडिया आएंगे, तो सी में यहाँ पर फोर्थ आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर डी देखें तो डी में हमारा अध्यावर्ण नेफ्रिडियो के जंगल हैं, तो यह हमारा थर्ड हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा जो फिफ्थ है यहाँ पर ई जो है हमारा अंतिम ई में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। अब हमारे ऑप्शन देखते तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में उसमें यहाँ पर दिया गया है ए में सेकंड, बी में थर्ड, तो बी में यहाँ पर फिफ्थ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है बी में ए में सेकंड, बी में फोर्थ, तो बी में यहाँ पर फिफ्थ आना चाहिए, ये भी हमारा यहीं पे गलत हो गया। सी में ए में सेकंड, बी में फिफ्थ, सी में फोर्थ, डी में थर्ड और ई में फर्स्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है उसमें दिया है डी में सेकंड, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।